आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, भौतिक परिवर्तन इनमें से जो हो जाएगा, पदार्थों का किण्वन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। देखिए, विषुवत रेखा से अगर किसी पिंड को उत्तर से दक्षिण ध्रुवों पर ले जाएंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, हवा के माध्यम में ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, ध्वनि की संवेदना प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। देखिए, स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। देखिए, अमलगम बनाने के लिए पारा एक महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। देखिए, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा। CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। देखिए, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, गति की द्वितीय नियम दर्शाता है। ठीक, देखिए, गति का द्वितीय नियम जो हो जाएगा, यह किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। देखिए, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को मज्जा नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, रक्त का कौन सा घटक भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो पेरेनकाइमा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। शिलालेख 12 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ है। शिशुनाग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, मालवा क्षेत्र पर कह रहा है तो शिशुनाग के समय हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। देखिए HCl जो हो जाएगा जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, यह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है महमूद गजनबी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था? अलबरूनी साथ में था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पॉन चाओ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो हो जाएगा एहोल अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा रामानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? देखिए इनमें से जो हो जाएगा जैन उल आबेदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है हक ए सर्व सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखते हैं दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई पर कर लगाया था वह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए द रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। 1 का 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं कहता है भारत परिषद अधिनियम 1909 इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। बी का 3 हो जाएगा। फिर कहता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था। फिर कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया था। तो 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं कहता है 31 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो इनमें से जो हो जाएगा भारतीय कृषि का विनाश था, भारतीय उद्योगों का विनाश भी था, भारतीय व्यापार का भी विनाश था, लेकिन भारतीय सामंतवाद का विकास जो हो जाएगा यह ब्रिटिश उपनिवेश का परिणाम नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग का प्रारंभ किया था? देखिए भारत में लोक निर्माण विभाग को लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भू राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? देखिए भू राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग जो हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ विद्रोह दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। ठीक, मोपला विद्रोह, देखिए मोपला विद्रोह जो हो जाएगा केरल में हुआ था। आगे देखते हैं पावना विद्रोह, देखिए पावना विद्रोह जो होगा यह बंगाल में हुआ था। फिर कहता है एका आंदोलन, एका आंदोलन जो है यह अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह यह जो हो जाएगा बिहार झारखंड, वर्तमान में झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 36 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? देखिए 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? देखिए यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाली आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था, ये सही है। यह भविष्यवाणी की पलासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा, ये भी कथन सही था। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष था, ये भी कथन सत्य है। आगे देखते हैं चौथा ऑप्शन कहता है यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा, रोमराज फिर से आएगा, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो देखिए इनमें से जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने अस्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए जमुना लाल बजाज
वर्धा का सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया था, ये देखिए कथन सही है। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने किया, ये भी सही सुमेलित है। लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय लाला लाजपत राय ने स्थापना किया, ये भी सही है। सत्यशोधक समाज बाल गंगाधर तिलक, यही कथन औसत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हो जाएगा यह ज्योतिबा फूले ने किया था, ज्योतिबा फूले ने। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए इनमें से हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक आग्नेय शेल नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा ग्रेनाइट एक आग्नेय शेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक, कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ घास के मैदान दिया है। देखिए केन्या कंपास, ये गलत है। पंपास जो है अर्जेंटीना में होता है। पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सवाना वेनेजुएला, ये गलत है। देखिए सवाना जो हो जाएगा यह अफ्रीका में होता है। ठीक, अफ्रीका में। स्टेपीज संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी गलत है। देखिए स्टेपीज हो जाएगा एशिया महादेश में होता है, एशिया में। फिर आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा जल संयोजी स्ट्रेट यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? देखिए यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आगे देखते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बर्लिन एक तरफ नगर दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। राइन नदी के किनारे है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी सही है। वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, ये भी सही है। देखिए बर्लिन जो जगह राइन नदी के किनारे नहीं है, यह अस्प्री नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कहता है नंदा देवी स्थित है। देखिए नंदा देवी जो जगह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? देखिए बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपात दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। देखिए शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है, सही सुमेलित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये भी सही है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कृष्णा नदी पर है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। देखिए जोग जलप्रपात जो हो जाएगा यह शरावती नदी पर है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ नदी बेसिन दिया है, दूसरी तरफ राज दिया है। ठीक, सॉरी नगर दिया। भागीरथी, देखिए भागीरथी जो हो जाएगा, भागीरथी जो हो जाएगा यह उत्तरकाशी में स्थित है। फिर कहते हैं अलकनंदा, अलकनंदा के किनारे जो हो जाएगा लेंसडॉन नगर बसा हुआ है। नयार, नयार नदी के किनारे जो हो जाएगा पोडी नगर बसा है। गंगा, देखिए गंगा के किनारे नरेंद्र नगर बसा है। 1 का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 51 नंबर क्वेश्चन गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, उसे साहिवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। देखिए जायद में तरबूज उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में शीत आर्द्र शीत ऋतु जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए 14 से 18 में समता का अधिकार में 14 से 18 अनुच्छेद के बीच होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओन जनजाति के लोग किस में रहते हैं? देखिए ओन जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
57 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, संसद की संरचना में पूछ रहा है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है, ये कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं किया जाता, इसीलिए ये गलत है। दूसरा कथन गलत है। आगे देखते हैं। कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है। देखिए, कूट दिया गया है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कर रहा है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद यदि दूसरा सदन वह स्वीकार कर दे तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ये कथन सही है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, ये भी कथन सही है। एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले, ये भी कथन सही है। तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते जो हो जाएगा भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों का संचित निधि पर भारित है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। देखिए, जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तत्पश्चात लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे और स्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। वर्ष 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है। देखिए, भारत के कानूनों को जगह राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। द्वितीय वाचन में होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। इनमें से हो जाएगा विनिवेश प्राप्तियां संघ सरकार की राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है। वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है जीएनपी किसके कारण एनएनपी से भिन्न है। देखिए, जीएनपी जो हो जाएगा सर्वाधिक ऋण पर ब्याज के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। देखिए, चेराव जो हो जाएगा मिजोरम का नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ भारतीय रुपये को परिवर्तनीय के साथ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कैपिटल एंड ग्रोथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, कैपिटल एंड ग्रोथ किताब जो हो जाएगा जॉन हिनेक्स के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो हो जाएगा इनसीड
कॉर्नेल विश्वविद्यालय बीपो जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? नताशा पिंक मुर्सर को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है विज्ञान के लिए उसकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? देखिए रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो हो जाएगा वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? देखिए 31वां और 32वां मिला है मधु काकरिया को, 32वां मिला है माधव होंडा को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना की पहली महिला स्क्वाड ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू बनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंस का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत का पहला एक्का पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एक्का पार्क जो होगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायमूर्ति DI चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं किस क्रम के? 50वें क्रम के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एलिजाबेथ जोन्स को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है? तो मोढेरा गुजरात बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो झारखंड राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 रुपये और 17 रुपये। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें गायों की संख्या पूछ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए यह एज का क्वेश्चन है, इसका आंसर 12 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सीजर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।